हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिव एंड रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस किस तरीके से कैरी आउट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स और उससे नेक्स्ट वाली में हम यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको 1-to-1 क्लासेस या फिर ग्रुप क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो काइंडली व्हाट्सएप ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम इन जनरली ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं या फिर इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स बिकॉज दे आर नोन टू ट्रांसपोज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो therefore they are known as jumping genes, they jump from one location to another. इसके अलावा इन्हें इंसर्शन सीक्वेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इंसर्शन सीक्वेंसेस, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ट्रांसपोजोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। बट इन जनरल हम जब भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं तो हम ट्रांसपोजोन्स के बारे में ही बात करते हैं। ट्रांसपोजोन्स, तो ये जो भी नाम मैंने आपको बताए, जंपिंग जीन्स, इंसर्शन सीक्वेंसेस, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स, ये सब ट्रांसपोजोन्स के ऑल्टरनेटिव नाम है। तो ट्रांसपोजोन्स को किस चीज के लिए जाना जाता है? दे हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू another, and this process of movement is known as transposition. ट्रांसपोजिशन नाम से इसे डिनोट करते हैं। ट्रांसपोजोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेल्फिश डीएनए। सेल्फिश डीएनए, सेल्फिश डीएनए किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जंप तो करते हैं, ट्रांसपोजिशन तो शो करते हैं, दे कैन रेप्लिकेट बट इट इज ऑफ नो यूज टू द होस्ट। तो होस्ट डीएनए के लिए, होस्ट सेल के लिए एज सच इन डीएनए की रेप्लिकेशन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ट्रांसपोजोन्स जब वो डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है जंक डीएनए। आपने ये नाम सुना होगा। तो जंक डीएनए टर्म हम यूज करते हैं डिफेक्टिव ट्रांसपोजोन्स के लिए। डिफेक्टिव ट्रांसपोजोन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं वो दो टाइप के हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के दो टाइप्स हैं। एक जिसे बोला जाता है टाइप 1 एलिमेंट्स, दूसरे जिन्हें बोला जाता है टाइप 2 एलिमेंट्स। टाइप 2, इसमें से टाइप 1 जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एंड टाइप 2 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है। Let us now discuss what are autonomous and non-autonomous elements. Autonomous and non-autonomous elements. तो ऑटोनोमस एलिमेंट्स ऐसे डीएनए एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अपने ट्रांसपोजिशन के लिए सारी चीजें हैं। दे हैव एवरीथिंग
for their transposition. So they are autonomous, they are self-dependent. Transposition. पर जो नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स होते हैं वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास ट्रांसपोजेज एंजाइम कोड करने वाली जीन सेगमेंट नहीं होता है, तो दे कैन नॉट कोड फॉर द ट्रांसपोजेज एंजाइम, therefore they are dependent on the autonomous elements for providing the transposase enzyme. So they can carry only terminal repeats. What happens is a transposable element is surrounded by, on both the sides it is surrounded by the inverted repeats, terminal inverted repeats. So these terminal inverted repeats are present in the non-autonomous elements, but they do not have the transposase enzyme. Terminal inverted repeats, but the transposase enzyme is provided by the autonomous elements. Okay, let us discuss how the transposons and retrotransposons differ from each other. Transposons and retrotransposons. सो ट्रांसपोजोन्स में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, एक डीएनए सेगमेंट होगा. दिस डीएनए इज नोन एज द डोनर डीएनए बिकॉज इट इज known to be transposed from one location to another. So this is the donor DNA, and these are the inverted repeats. Inverted repeat 1, inverted repeat 2. Now this donor DNA moves to another location. So this is the donor DNA. It has inserted to a new location, and I am differentiating this DNA sequence new location from the previous one by this pink color. So this is the new position target DNA sequence where the DNA, donor DNA, has been inserted. So this is the condition that happens in the transposons case. In the retrotransposons, the donor DNA is first acted upon by the RNA polymerase. RNA polymerase आके इस पे काम करेगा, then it leads to the production of RNA. Now this RNA is then reverse transcribed. RT means reverse transcription. So this RNA is then reverse transcribed to form another piece of DNA. This is the new piece of DNA formed after the reverse transcription. Now this DNA is going to be inserted to a new location. This is how it gets inserted. तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी ये न्यू डीएनए सीक्वेंस फॉर्म हुआ है ये न्यू लोकेशन पे जाके इंसर्ट हो रहा है, बट वो डायरेक्टली यहाँ से डीएनए इंसर्ट नहीं हो रहा. पहले इस डीएनए से आरएनए बन रहा है, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, फिर जो डीएनए बन रहा है वो न्यू लोकेशन पे इंसर्ट हो रहा है. तो दिस इज नोन एज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स. जैसे कि रेट्रो वायरसेस करते हैं वो वाला प्रोसीजर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करके. अब ट्रांसपोजिशन जो भी प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जब भी ये डोनर डीएनए किसी न्यू लोकेशन पे जाके बाइंड करेगा तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जीन में, जो अगर मान सकते हैं कि ये पिंक कलर की एक जीन थी तो डोनर डीएनए यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे म्यूटेशन इंसर्ट हो गई है. तो जीनोम डाइवर्सिटी के लिए ट्रांसपोजोन्स को बहुत ज़्यादा जाना जाता है. अब जो भी ये ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म्स से इधर से उधर ट्रांसपोजेज
की हेल्प से ये मूव करते हैं। तो जो भी ये ट्रांसपोजिशन होती है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो कंजर्वेटिव एंड रेप्लिकेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था, दो टाइप की ट्रांसपोजिशन होती है। एक जिसे बोला जाता है कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन, एंड दूसरा होता है जिसे बोला जाता है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। अब इसमें से रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। एंड जो कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन है इसे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से होने वाली। और रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन को कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म भी बोला जाता है, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। इस केस में क्या होता है कि अगर ये हमारे पास डीएनए सेगमेंट है, डोनर डीएनए, नाउ दिस डीएनए नीड्स टू बी ट्रांसपोज टू दिस लोकेशन, नाउ इट वुड बी cut by a particular enzyme and pasted to a new location. So this is how the process occurs. This is the new location where the initial donor DNA segment has been inserted. तो अपनी ये प्रीवियस लोकेशन से हट जाता है, कट हो जाता है और न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाता है. So this is known as conservative transposition because the copy number is conserved. उसका नंबर कितना है, तो ट्रांसपोजोन पहले भी एक था, अभी भी एक है, तो कंजर्व्ड रहता है नंबर, कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होता है. बट रेप्लिकेटिव वाले में क्या होता है कि उसका कॉपी नंबर इंक्रीज होता है. इस तरीके से अगर आपके पास ये डोनर डीएनए सीक्वेंस है तो ये डोनर डीएनए सीक्वेंस जो है न्यू लोकेशन पे जाएगा जरूर, बट पहले इसकी कॉपी जनरेट होगी. तो इसकी एक कॉपी बन गई. अब ये कॉपी पेस्ट होगी न्यू लोकेशन पे, तो इनिशियल लोकेशन पे भी ट्रांसपोजोन रहेगा और न्यू लोकेशन पे भी ट्रांसपोजोन आ जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हो ये कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि दो कॉपीज बन गई हैं transposon की. Therefore, it is known as replicative transposition. So there is increase in the copy number of the transposon and this is quite a complex procedure क्योंकि यहाँ पे copy भी हो रहा है, वो replicate भी हो रहा है, तभी जाके वो paste किया जा रहा है new location पे. ये कुछ चीजें थी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स थे ट्रांसपोजोन्स के. इसके बाद हम बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स की वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें आप पढ़ोगे और डिटेल में कि बैक्टीरिया में कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स होते हैं, इसके अलावा यूकैरियोट्स में कौन से ट्रांसपोजोन्स होते हैं. तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर कुछ भी आपको 1-to-1 क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, वेदर इट इज ग्रेजुएशन, बीएससी, मास्टर्स, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट बायोकेमिस्ट्री, ओनली बायोकेमिस्ट्री यूनिट, if you want to study about MSc एंट्रेंसेस, PhD एंट्रेंसेस, या फिर आपको कोई ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, तो वो सब आप मुझसे पढ़ सकते हो. 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल हैं. अगर इनमें से कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग क्लासेस, फीस स्ट्रक्चर, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.